हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज यानी कि बर्डीज का आ रहा है ये एसएमई आईपीओ, जिसके बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में सिर्फ अपने डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसको मैं स्टडी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ और इस आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड कर सकता हूँ। बट ये फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगर मैं अग्रेसिवली होकर बात करूँ तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूँ। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। बट अगर मैं बीइंग हाईली अग्रेसिव होकर बात करूँ, काफी अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है, अच्छा खासा जीएमपी देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रही है, तो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर हो सके तो मैं इस आईपीओ को सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से अप्लाई कर सकता हूँ, वो भी काफी ज्यादा हाईली अग्रेसिव होकर अगर ये कंडीशंस मुझे देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर मैं कंपनी के लहजे से बात करूं कि कंपनी के फंडामेंटली कंपनी के काम को लेकर, तो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं इस कंपनी को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, या फिर बूस्टर एसटीपी हो, या फिर लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की डिटेल्ड डिस्कशन की, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो 2019 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो चेन होने वाली ये गवर्नमेंट बेकरीज एंड पेस्ट्रीज की इन मुंबई में, मतलब कि एफएमसीजी सेगमेंट से आ जाती है, जहां पर मेनली ये बेकरीज और पेस्ट्रीज को बेचती है। और कंपनी के 70 रिटेल आउटलेट्स होने वाले हैं और एक फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड सेवरल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो अंडर द ब्रांड नेम वर्डीज के थ्रू ऑपरेट करते हैं। कंपनी ने एक्वायर किया था बर्डीज बेकरीज एंड पेस्ट्रीज फ्रॉम वा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड इन नवंबर 19, ताकि जो एक्सपेंड कर सके हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वहां पर केक्स एंड पेस्ट्रीज, सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस एंड सेल ऑफ डिजर्ट्स होने वाले हैं। कंपनी के पास 17 रिटेल स्टोर्स होने वाले हैं, जिनमें से 5 आर ऑपरेटेड अंडर ए फ्रेंचाइजी मॉडल, while the remaining 12 are owned by the company. As of Feb 29, 2024, कंपनी के पास 77 पीपल्स होने वाले एम्प्लॉयमेंट में। अगर हम काम वाइज बात करते हैं तो एक अच्छा काम होने वाला है, वहां पर हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है और एफएमजी सेगमेंट का ये कंपनी होने वाली है। अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 15 अप्रैल को, क्लोज होगा 18 अप्रैल को, अलॉटमेंट होगी 19 अप्रैल को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 22 अप्रैल को, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 22 अप्रैल को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 23 अप्रैल की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस होने वाला है 120 रुपीज पर शेयर का, 1200 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 16.47 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी का 50% का, एचएनए में 50% का। लोट साइज में एक लोट 1200 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,44,000 की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,88,000 की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर श्रीनिधि वी राव, वंदना श्रीनिधि राव एंड विवेक विजय कुमार सूद कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 49.75% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 36.64% की। एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हमें जहां पर देखने को मिल चुका है कि कंपनी के पास पहले ही मेजोरिटी नहीं थी और आईपीओ के बाद तो इनकी ऑलरेडी होल्डिंग 36% के करीब की देखने को मिल जाएगी, जो एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर तो हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली है। अगर हम सबसे पहले टोटल असेट की बात करते हैं 2021 में था 2.65 करोड़ का, जो इंक्रीज होते थे 2024 के पहले 9 मंथ तक पहुंच चुका है 22.11 करोड़ का, बट 2023 तक था 7.64 करोड़ का। और जस्ट आईपीओ आने से पहले काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, एक सोचने वाला पॉइंट हो जाता है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 8.25 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 2022 में 11.52 करोड़ का, 2023 में 15.31 करोड़ का,
और पहले 9th मंथ में 8.85 करोड़ का, जहां पर हमें एक डिसेंट सी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में था 3 लाख का लॉस, 2022 में 3 लाख का प्रॉफिट, 2023 में 1.9 करोड़ का प्रॉफिट और पहले 9th मंथ में 61 लाख का प्रॉफिट, जहां पर हमें काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है और रेवेन्यू इतने नहीं बढ़े हैं बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। मतलब कि अगर हम फिगर्स को ध्यान से देखते हैं तो हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या रियलिटी में ऐसे फिगर्स होने भी वाले हैं या सिर्फ कागचों में होने वाले जस्ट आईपीओ आने से पहले। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 4.94 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 1.1 करोड़ के। अगर मैं ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करूं बेस्ड ऑन द फिगर्स तो एक अच्छे फिगर्स हम कह सकते हैं। बट अगर हम सभी चीजों को इंक्लूड करते हैं तो उसके बेस पर हमारे मन में शंकाएं आ जाती है और वहां पर अगर हम उस फैक्टर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ओके ओके फिगर बोलेंगे अगर ऐसे फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, सेकेंडली इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की, थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं कंपनी की तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 62.5 करोड़ की, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 का काफी ज्यादा होने वाला है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.46% की ओके ओके है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.3 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.96 का, ईपीएस प्री आईपीओ 5.19 की, पोस्ट आईपीओ 1.78 की। प्री आईपीओ पीई की बात करते हैं 23 की और पोस्ट आईपीओ 67.58 की। ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटली बात करूं क्योंकि जहां पर हमें रिसेंटली में एकदम से फाइनेंशियल में काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है तो उस बेस पर तो हमें जहां पर इनके फंडामेंटल सिर्फ भी ठीक देखने को मिलेंगे। तो अगर हम उसी बेस पर बात करते हैं तो ठीक ठाक फंडामेंटल हम बोल सकते हैं। बट अगर हम पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में जाकर बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास ऐसी कंपनीज होने वाली है पीयर टू पीयर में जहां पर हमारे पास फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों बेसिस पर वो कंपनीज हमारे लिए ज्यादा एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। जैसे कि वेस्ट लाइफ फुटबॉल जिसका पी है 112 का, सेपायर फूड्स जिसका पी है 42.77 का, जुबिलेंट फूड वर्क्स जिसका पी है 83.8 का, एज ऑन मार्च 31 2023 और ग्रिल का एज ऑन मार्च 31 2023 के अकॉर्डिंग 9.1 का होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के जीएमपी की तो वहां पर आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है 6% के करीब का। और उसी के साथ साथ अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं कंपनी की तो वहां पर 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर डाटा हमें देखने को मिल रहा है उसके बेस पर अगर हम वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं तो कंपनी अपना जो आईपीओ सस्ता नहीं ला रही है, वहां पर हैविली जहां पर डिमांड करी गई है प्राइस की और ये आईपीओ हमारे लिए महंगा आने वाला है जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट फिर भी जो भी मेरा पर्सनल डिसीजन रहेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।